नमस्कार दोस्तों, मैं मोदी के अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सेफ सुरक्षित अपने घरों में होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना हमारे वातावरण में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एक बात रिसर्च में सामने आई कि विटामिन डी जो है हमें कोरोना से लड़ने में, हमारा फाइट करने में बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो विटामिन डी, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के सिम्टम्स के बारे में और आप अपनी विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सिम्टम क्या होते हैं विटामिन डी की कमी के? अगर आप थके से रहते हैं, हमेशा आपको थकान रहती है और आपको नींद नहीं आती प्रॉपर, जैसे ही आप सोते हैं वैसे ही कुछ आवाज़ सी होती है और आप उठ जाते हैं। जैसे ही आपको नींद लगी और कुछ आवाज़ सी हुई और आप उठ गए, तो अगर ऐसा, और फिर उसके बाद आपके सर में दर्द होता है, डिप्रेशन हो जाता है, आप हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं, खुश रहना भी चाहते हैं, खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें आपकी बेकार जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। और ये विटामिन डी ऐसा है कि अगर आप कैल्शियम की डाइट लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से और भी जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए विटामिन डी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में। तो आपने सिम्टम तो समझ ही लिए कि आपको नींद ना आना, सर में मीठा मीठा दर्द होना, जैसे आप सोते हैं झपकी आती है और उसके बाद आप अचानक उठ जाते हैं, लगा इससे कुछ आवाज़ हुई, तो ये एक बहुत मेन कारण होता है विटामिन डी की कमी का। और फिर आपको सर दर्द होता है, हमेशा मांसपेशियों में दर्द होता रहता है, तो ये चीज़ें तो होगी विटामिन डी की कमी की, कि आपको विटामिन डी कमी। अब विटामिन डी हमें डोज, क्योंकि ये होता है कि हाई डोज ना हो जाए। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लीमेंट लेने से जो है विटामिन डी का हाई डोज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाई डोज आपकी बॉडी को 1 माइक्रोग्राम पर केजी, अगर आप 80 केजी के हैं तो आपको, अगर आप 80 केजी के हैं तो आपको 80 माइक्रोग्राम विटामिन डी चाहिए। अगर बच्चे 20 केजी के हैं, 10 केजी के, 20 केजी के हैं तो 20 माइक्रोग्राम, 10 केजी का है तो 10 माइक्रोग्राम, इतना विटामिन डी आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये तो एक क्वांटिटी कि आपको डेली कितनी क्वांटिटी चाहिए। अब सबसे पहले तो विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स ईश्वर ने हमें दिया है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। आपको इस समय तो इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, सूरज में बैठना ही बहुत बड़ा एक बेईमानी होगी कहना, लेकिन और सूरज सुबह 5:45, 5:45, 5:40 पे सूर्योदय हो जाता है। उस टाइम अगर आप 5:45 से 6 बजे तक, 6:20 तक अगर आप सूरज के सामने बैठ सकते हैं तो वही एक टाइम सूटेबल टाइम होता है, आप बैठ सकते हैं। उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। और आजकल बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में सूरज तो हमें सूर्योदय देखने को ही नहीं मिलता, वो रोशनी हमें मिलती ही नहीं है कि हम इतना सुबह और सारा दिन, उसके बाद तो एक बेईमानी होगी। लेकिन आप कैसे भी अरेंज करें, आपको सूरज की रोशनी नेचुरल तरीका आपको अरेंज करना है, आपको नेचुरल तरीका अरेंज करना है सूरज में सनलाइट लेने का। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि और विटामिन डी आप कैसे ले सकते हैं। तो हमारे मोदी केयर में भी क्या होता है, विटामिन डी का सप्लीमेंट है मल्टीवाइटमिन। ये मल्टीवाइटमिन है जिसकी एक टैबलेट में आपको सिर्फ 8 माइक्रोग्राम जो है विटामिन डी आपको एक टैबलेट से मिलता है। एक टैबलेट से 1 माइक्रोग्राम विटामिन डी आपको मिलेगा। अगर आप के बच्चे 20 केजी के हैं तो आपको 20 माइक्रोग्राम चाहिए, और 8 माइक्रोग्राम सिर्फ एक टैबलेट देती है। अब आप समझिए कैसे इसका जो इंटेक है वो ज़्यादा हो जाएगा, कैसे हाई डोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बाकी आपको 18 माइक्रोग्राम MCG आपको अदर सोर्सेज से लेना ही पड़ेगा, जिसमें आपको सनलाइट से ले लीजिए, कुछ खाने पीने से ले लीजिए। और ये जो मल्टीवाइटमिन, मल्टी मिनरल है, इसमें जो अगर ये आपकी बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिंक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत से विटामिन मिनरल है जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी से आपको खाने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और विटामिन डी जो है, एक विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है, ये फैट सॉल्युबल है, फैट में सॉल्युबल हो जाता है। आजकल चलन क्या है कि हम घी नहीं खाते, हम फैट नहीं खाते, क्योंकि हार्ट अटैक होता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी नहीं है। अगर विटामिन डी होगा, हम घी खाएं, कुछ भी खाएं, ये फैट में सॉल्युबल होके और हमारी जो वेंस में, जो हार्ट की वेंस में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो नहीं जमने देगा। विटामिन डी जो है वो
और जो हमारी बॉडी में जो हमें हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है, आजकल 30-30 साल के बच्चों को, टीन एज को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में होगा और हम घी खाते हैं, हम फैट लेते हैं, तो वो फैट में सॉल्युबल हो के और जो हमारे वेन्स में, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देगा। वो सॉल्युबल होके हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को ग्लो करेगा, हमारे मांसपेशियों को, क्योंकि कहते हैं घी खाओ तो हड्डी मजबूत होती। छोटे बच्चों को घी खिलाया जाता है, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो और वो घी आजकल क्यों नुकसान कर रहा है? क्योंकि विटामिन डी नहीं है, सन रेस हम नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट हम नहीं ले रहे हैं, खाने पीने में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो हम खा भी रहे हैं वो सारा केमिकल से हमें मिल रहा है, जो कि विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा। इस वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हमें हो रही है, टीनेज में कार्डियक प्रॉब्लम होती है, साइलेंट किलर की तरह हमारे ऊपर अटैक करता है। तो हमेशा आर्टरीज वेन ब्लॉक हो जाती हैं। कहते हैं फैट मत खाइए, ऑयल मत खाइए, नहीं, आपको घी खाना चाहिए। 2 चम्मच घी है, फैट ऑयल है, आपको खाना चाहिए, बशर्ते आप विटामिन डी प्रॉपर लेते हैं। जब आप प्रॉपर विटामिन डी लेंगे तो ये फैट में सॉल्युबल होके आपकी वेंस में जमा नहीं होगा, आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपकी हड्डियां मजबूत करेगा, आपकी स्किन में ग्लो करेगा, आपको आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये विटामिन डी इतनी ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे मोदी केयर में ये देखिए मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल आता है, जिसकी सिर्फ एक टैबलेट आपको सुबह नाश्ते के बाद ले ली। हाँ, एक चीज़ और, ये जो विटामिन डी का इंटेक है ये आपको हैवी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में ही लेना, बल्कि आप ब्रेकफास्ट में ही लीजिए, लंच में लीजिए। आप चाय नाश्ते के साथ इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये चाय नाश्ते में क्या होता है, एक बहुत टाइट हो जाता है, फिर डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो इसको जब भी आप लें, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल को आप बल्कि सुबह ही लें, हैवी आप ब्रेकफास्ट लें और उसके बाद मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल यू कैन टेक प्रॉपर वे। और ये जो है आपका कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आर्टरीज़, कभी भी आपके हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज नहीं होने देगा। क्योंकि फैट, जब आप फैट आपको, और घी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल एक फ़ैशन चल गया, लोग घी नहीं खाते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें घी खाना चाहिए। जब हम घी खाएंगे, विटामिन डी का इंटेक लेंगे, तो क्या होगा, वही घी जो है वो विटामिन डी जो है फैट में सॉल्युबल होगा और हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, हमारी स्किन में ग्लो करेगा, हमारी एज बढ़ेगी, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसे आपने लोग कहते हैं कि इसका जो इंटेक है वो हाई डोज, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टैबलेट में सिर्फ 8 mcg विटामिन डी है, 8 mcg। अब आप समझिए 10 kg का बच्चा है तो भी 2 mcg कम है, जिसको आप अदर वे से दे सकते हैं। तो आप विटामिन डी लेंगे, फर्स्ट जो है आप कोशिश करें सन का इंटेक ज़रूर लें, सूरज की रोशनी में आप 20 मिनट ज़रूर बैठें। वो आपको कैसे बैठना है वो आप देख लीजिए, कि आपको सुबह की धूप मिलती है, नहीं मिलती, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल आप ले सकते हैं, एक टैबलेट बल्कि लीजिए, तो डेली नीड है। जैसे हम दाल रोटी चावल खाते हैं, ऐसे हमारी डेली नीड हो चुकी है। और मैंने आपको इसके फ़ायदे बता ही दिए हैं, सारे सब कुछ चीज़ें बता दी हैं। और बाकी चीज़ें, अगर आप कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिंक एब्जॉर्ब नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा कुछ आपकी बॉडी से निकलता रहेगा। और इसी वजह से विटामिन डी की कमी से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और वायरसेस हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ये तो हुई मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल की बात, जो कि आपको इस पीरियड में लेना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारी अमृत शक्ति, जो आज के इस चिपचिपे मौसम में, ह्यूमिड मौसम में जो है, जब आप बाहर निकलने की मजबूरी हो जाती है, हम लेडीज़ तो फिर भी घर में, लेकिन जेंट्स की बाहर निकलने की मजबूरी हो जाती है, वो लोग निकलते हैं। तो जब आप अमृत शक्ति यूज़ करेंगे तो आपका जो जुकाम है और जो चीज़ें आपको, धूप है, छाँव है, जो एक ह्यूमिड मौसम जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसमें कपूर है, लौंग है, अजवाइन है, जो आपका जुकाम, आपकी जो सीजनल प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। तो इस वायरस के मौसम में आप मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल अमृत शक्ति, इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसको आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, और खाली पेट अगर आप लेंगे, बच्चों को आप 2 टैबलेट दीजिए, बड़े लोग 4-5 भी ले सकते हैं, तो आप खुद इसका असर देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो हमारा मोदी केयर में ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड अमृत शक्ति 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो इस वायरस के टाइम में, इस ह्यूमिड समर में, जो इस समय बड़ा गंदा समर चल रहा है, इसमें आपको, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है। उम्मीद करूँगी कि आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। ओके, थैंक यू।